सोचो, एक देश जिसने दुनिया के सबसे तथाकथित ताकतवर देश को ओपनली चैलेंज कर दिया हो, और ओपनली सिर्फ चैलेंज नहीं किया हो, उसकी दी हुई डेडलाइन को रिजेक्ट कर दिया हो। ईरान ने रिजेक्ट किया है यूएस का पीस प्लान। ईरान ने रिजेक्ट किया है यूएस का वो प्लान जो उसने ईरान को 7 दिन पहले दिया था, और ईरान ने रखी थी उसके काउंटर में अपनी 7 शर्तें जिसको यूएस ने भी रिजेक्ट कर दिया। और जो नेगोशिएशन टॉक की बात दुनिया देखना चाहती थी, और जो नेगोशिएशन टॉक ट्रंप की तरफ से इनिशिएट किया गया था, उसको खत्म कर दिया ईरान ने। और आज 6 अप्रैल 2026 को वो 10 दिन के अल्टीमेटम की तारीख भी खत्म हो रही है। खत्म हो रही है वो मोहलत जो ट्रंप ने ईरान को दी थी। इस दौरान बहुत कुछ हुआ जो हम अब इस वीडियो में समझेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट लौटा हूं पास द पावर के एक नए एपिसोड में, जहां पे हम बात करेंगे कि 6 अप्रैल 2026 को अल्टीमेटम खत्म हुआ है या खत्म हुआ है ट्रंप का पेशेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों में जो हुआ, अब वो नॉर्मल वॉर एस्केलेशन नहीं रही। पिछले कुछ दिनों में ईरान ने बयान जारी करके यूएस बैक्ड कंपनीज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर दिया है। उसने वहां के डेटा सेंटर्स पे हमला किया है, बहरीन में अमेजॉन के और फिर ओरेकल के। धीरे धीरे ये लड़ाई अब इकोनॉमिक वॉरफेयर से निकलते हुए अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर तक पहुंच रही है। ट्रंप ने भी बयान देके उनके पावर प्लांट्स और उनके ब्रिजेस पे हमला करने को कहा है। ट्रंप भी कह रहे हैं अपने बयानों में कि वो तैयार हैं, पर वो कह भी एक तरफ से रहे हैं कि नेगोशिएशंस ऑन है। तो ये क्या एक ट्रंप की तरफ से कैलकुलेटेड प्रेशर है, या एक वो पहलू जो दुनिया नहीं देख पा रही है कि ट्रंप अब कैलकुलेटेड रिस्क लेने को और वॉर को एक और एग्रेसिवली लड़ने को तैयार है। ईरान ने तो ये साफ जाहिर कर दिया है कि हर एक असैसिनेशन पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर उनका टूटेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसपे उन्होंने पहले ही कब्जा कर रखा है, जो कोई नहीं खुलवा पा रहा है। और ट्रंप के बयानों में भी उनकी ये झुंझलाहट साफ नजर आती है। साफ नजर आ रही है ट्रंप की झुंझलाहट जो उन्होंने कल ट्रुथ सोशल पे डाला है, और साफ नजर आती है कि अब ट्रंप फंस चुके हैं। कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की और खुली तो खाक की। तो क्या यूएस का अब मुट्ठी खुल चुकी है, और वो अब धीरे धीरे बैकफुट पे इतना पीछे जा चुका है कि वो अब रिटेलिएट करने के लिए ट्रंप उनके लीडर अब झुंझला रहे हैं सोशल मीडिया पे। ये अब देखने वाली बात होगी कि अब 6 तारीख को जब अप्रैल महीने 2026 में ये अल्टीमेटम खत्म हुआ है, तो आगे क्या होगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने 70+ स्ट्राइक्स भी ईरान पे की हैं। ईरान पे उन्होंने हमला और एग्रेसिवली कर दिया है, और एग्रेसिवली वो लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई जो बीच में बंद होती दिख रही थी, अल्टीमेटम और अब नॉन अल्टीमेटम की बात हो रही थी, अब ये लड़ाई वापस से तगड़े तरीके से और एग्रेसिवली से दोनों तरफ के लोग लड़ना शुरू कर दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और 3 तारीख को यूएस के फाइटर जेट को भी गिरा दिया ईरान ने गिरा दिया यूएस के फाइटर जेट को। और जो एक एयर डोमिनेंस यूएस का था, जिसको पूरी दुनिया उसका लोहा मानती थी, एक एयर डोमिनेंस जो अनक्वेश्चन घूमता था पूरी दुनिया में, जो अनक्वेश्चन रहता था हर जगह, उसको उसने क्वेश्चनेबल बना दिया। उसके पायलट को उन्होंने पहले तो गिराया और फिर कब्जा किया, बाद में यूएस ने उसे छुड़वाया जैसा कि खबरें आ रही हैं। पर क्या यूएस अब मिलिट्री फ्रंट पे भी ईरान के सामने गिरने लगा है, झुकने लगा है, कमजोर पड़ने लगा है। आपको अब यहां पे गौर करने वाली बात यह है, जो आपको कोई बता नहीं रहा होगा, कि ये वॉर अब 3 फ्रंट पे लड़ी जा रही है, मिलिट्री, इकोनॉमिकल और साइकोलॉजिकल। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करके
अपने आप को ज्यादा मजबूत दिखा रहे हैं लीडर्स एक दूसरे को, पर ज्यादा मजबूत और ज्यादा बयान आ रहे हैं यूएस की तरफ से। ईरान तो सिर्फ अब हमला कर रहा है। मिलिट्री फ्रंट पे यूएस के फाइटर जेट का गिरना एक उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि उसकी एयर डोमिनेंस अब क्वेश्चनेबल हो चुकी है। और इकोनॉमिक फ्रंट पे ईरान ने पहले से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे कब्जा कर रखा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वो जगह है जहां से दुनिया के 20% ऑयल एक्सपोर्ट होते हैं, ट्रेड होते हैं। ईरान, चाइना, इंडिया, चाइना, एशिया और दुनिया के बहुत सारे बड़े ग्रोइंग देश वहां से तेल लेते हैं। अगर इकोनॉमिक फ्रंट पे ईरान का ये कब्जा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे बना रहा और उसने संसद में पास भी कर दिया है कि वहां से गुजरने वाली शिप से वो टोल लेगा, तो क्या ये ईरान के हाथ में एक लीवर नहीं हो जाएगा कि जब वो चाहेगा टोल बढ़ा के दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ा देगा, दुनिया की इकोनॉमी इंपैक्ट कर देगा। क्या ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो पहले से इतने दिनों से चल रहा था, सही से बिना किसी दिक्कत के उसको अमेरिका ने छेड़ के शेर के मुंह में हाथ दे दिया? ये देखने वाली बात होगी कि ईरान अब इस लेवरेज को जियोपॉलिटिक्स में कैसे यूज करेगा, क्योंकि ट्रंप तो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवा नहीं पा रहे हैं। बात यहां इन्फ्लेशन की भी है जो आपके डायरेक्ट पॉकेट से जुड़ी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लगभग 20% दुनिया का ऑयल ट्रेड करता है और जिससे दुनिया की इकोनॉमी एक बहुत हद तक कंट्रोल होती है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं 4 सी गेट्स, जहां पे मैंने 4 मुख्य चोक पॉइंट्स जो दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है उसके बारे में बताया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक गौर करने वाली बात यह भी है कि ईरान के लीडर कुछ महीने पहले या कुछ हफ्तों पहले मर चुके हैं इसी लड़ाई में, फिर भी ईरान लगातार लड़ रहा है। ईरान का एक डिफेंस सिस्टम, मोज़ाइक डिफेंस सिस्टम, जिसने उनको थाम के रखा है, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है, आप जाके उस पे देख सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये लड़ाई अंडर कंट्रोल है या कंट्रोल के बाहर जा चुकी है, और इस लड़ाई अगर कंट्रोल है तो किसके कंट्रोल में है, क्योंकि यूएस कितने दिनों से बोल रहा है कि ये एंड है, ये एंड है, और अब हम 3-4 हफ्ते में ये लड़ाई खत्म कर देंगे, पर ये लड़ाई अब आगे बढ़ते चली जा रही है। क्या 6 अप्रैल 2026 को डेडलाइन खत्म हुई है कि पेशेंस, क्या दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है, या इस डेडलाइन खत्म होने के बाद जो सन्नाटा है वो अब शांति में बदल जाएगा, ये एक नया तूफान आएगा? ये हमें देखने की बात है। सोचो अगर कल तुम सुबह उठे हो और तेल प्राइसेस और ज्यादा हाई हो गए हैं, इंटरनेट पे कुछ इंपैक्ट आया है, तो क्या तुम उस दुनिया के लिए रेडी हो? क्या तुम रेडी हो कि ये लड़ाई अब फुल स्केल वॉर हो सकती है? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें पास द पावर पे, और जाने दुनिया को भारत के नजर से और भारत को दुनिया के नजर से। धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है, कृपया हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे भी हमारा एक चैनल है, वहां पे जाके रील्स देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि अगला टॉपिक पे हम वीडियो क्या बनाएं। धन्यवाद।